नागपड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुआ धोखाधड़ी का। बिल्डर है जो है हमारे साथ मौजूद हैं अयूब जी, ये एक्स कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से। आखिर ये मामला कहीं ना कहीं लालच का है। अब लालच अयूब भाइयों में है या वो कंप्लेनेंट में, लालच किस में है? अब बताएंगे पूरा मामला जो है एफआईआर का, धोखाधड़ी का, सिग्नेचर का या थंब का, सब बताएंगे। अयूब भाई आप बिल्डर हैं, क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये मैटर बहुत ही हाईलाइट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं भी देखा, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ है कि भाई इस तरीके से क्यों ऐसा आ रहा है। ये बिल्डिंग तो काफ़ी पहले से बन रही है और बिल्डिंग अब करीब है बनने को, मतलब पोजीशन के वक्त टाइम आ रहा है। इंशाल्लाह थोड़े वक्त में अल्लाह जाएगा। लेकिन ये जो मामला चल रहे हैं, एक टेनेन है जो पीछे एक दूसरी बिल्डिंग थी इमरान अतरवाला साहब की, ये बाद में हमारे को मंजूर हुई है बिल्डिंग, क्योंकि वो बिल्डिंग डेमोलेशन हो गई थी। माड़ा ने उनको खाली कराया था, तो लोग रिक्वेस्ट किए, तो हम लोगों ने उनसे बात करके इसको ज्वाइंट किए, क्योंकि वो सिंगल बन नहीं सकती थी उनकी बिल्डिंग, हमसे ज्वाइंट होकर बन सकती थी। उस दरमियान इनको माड़ा ने खाली करा दिया काफ़ी पहले 2012 में। इमरान अतरवाला माड़ा में इनको ट्रांसिट स्कीम में जाना था। इमरान अतरवाला को रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने बताया, इमरान ने इनको जब से किराया दे रहा है। और नीचे इनकी 2 कारखाने थे छोटे, वो कारखाने खाली वक्त करने का वक्त आया जब काम चालू हुआ, तब ये लोग वो नीचे खाली नहीं कर रहे थे, तरह तरह से अलग अलग ये। तो हम लोगों ने माड़ा के अंदर वो किया था, जिससे 95 खाली करने का वो आया। ये लोग कोर्ट चले गए सिटी सिविल में, वहाँ गए, वहाँ जाकर ये चीज़ को रखे गए खाली कराने की। और ये जो आप थम्स और फोटो की बात सुन रहे, इनके 2-3 मकान हैं और 2 कारखाने हैं नीचे जो टेनेंसी में। अब वो एक माँ और एक बाप वालिद साहब के नाम है उनके। हमारे कंसल्ट के अंदर नाम, बाप का नाम, सब रूम नंबर, दुकान नंबर सब सही है। ये लोग का कहना है ऐसा कि ये फ़ोटो हमारा नहीं, ये इतने साल से किराया ले रहे हैं। अयूब भाई ऐसा तो नहीं कि वाकई में रसूखदार आप हैं, आप के पास पावर भी है, तो ऐसा तो नहीं पावर के जरिए आपने ऐसा कुछ कराया हो? नहीं, उनकी ज़रूरत ही नहीं थी ना। उस कंसल्ट को हमने कहीं यूज़ नहीं किया। हमने उसको इसमें हमको पासिंग कराने में, इनको मंच करने में भी हमने वहाँ वो नहीं किया है। हमारी ऑलरेडी मंच होकर पासिंग हो गई है, तो उनकी कहीं ऐसी ज़रूरत ही नहीं थी। और ये इतने दिनों से कभी इस बात को नहीं किया। और ये तो वो कमरे और वो दुकान भी खुद अपने नाम से चेक ले रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने बताया था, और एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मामला आ रहा है हमारा। क्योंकि अभी 1 साल हो गया इनको एग्रीमेंट देके, अभी तक वो एग्रीमेंट ही उनका अप्रूवल नहीं होता है। इसलिए जब से हमने इनका पेमेंट रोक दिया 2 जगह का, जो रजिस्टर बाकी है, कि भाई आप आओ इसको अप्रूवल करो और साथ में ड्राफ्ट लो जो तुम्हारा बाकी है अभी का। अब बिल्डिंग तो बनने को करीब है इंशाल्लाह। उनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड ऐसी है, अलग अलग डिमांडें थी। डिमांड तो ऐसी थी कि पूरी बिल्डिंग से हट के इनका है हर चीज़। सुनने में ये भी आया कि वो आपके साथ में ही उठना बैठना है उनका। बिल्कुल, वो मेरे साथ में, उनका मेरे अच्छे ताल्लुकात में है, इसलिए भरोसा करते थे। इसलिए इमरान जब उससे नहीं हो पाया, इनको पेमेंट वगैरह सब इमरान अतरवाला करता है, इनका किराया अपने टेनेंट का और सब। जब इमरान से नहीं हो पाया तो मेरे पास लाया, मैं भी समझ के उनको बिठाया, सब समझाया। और भी कई जगह हम बैठे हैं। लेकिन अब इनके मामलात ऐसे कि जिस चीज़ पे तय हो जाता है। आज ऐसा हुआ, जब कोर्ट गए, कोर्ट में इन्होंने ये मामले को भी रखा 95 के साथ, तो कोर्ट में हमारा इनका कंसल्टम हो गया, पूरा कोर्ट का कंसल्टम है हमारे पास। उसके बावजूद भी आके अब ये वो दुकान जो कोर्ट में तय हुई है इनकी नंबर, अब ये बोलते वो नहीं चाहिए, चेंज करके दो। इन्होंने ये मामले को भी रखा 95 के साथ, तो कोर्ट में हमारा इनका कंसल्टम हो गया, पूरा कोर्ट का कंसल्टम है हमारे पास। उसके बावजूद भी आके अब ये वो दुकान जो कोर्ट में तय हुई है इनकी नंबर, अब ये बोलते वो नहीं चाहिए, चेंज करके दो, आगे दो। जो इमरान की पहली है वो चाहिए इनको, जो पीछे है वो भी आगे आने चाहिए। तो तरह तरह से इनके अलग अलग हर चीज़ आ रही है सामने। मतलब कहीं ना कहीं जितनी बार भी मीटिंग अगर हुई इस चीज़ को लेकर, तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो है बदलते चले गए। आपका हर कहना जगह मतलब ये बैठ के है? उतनी चीज़ तय कर लेते हैं, उसके बाद एक नई चीज़ बाद में फिर आ जाती है, फिर हमको कहीं ना कहीं बैठना पड़ता है या उनसे बात करनी पड़ती। अभी तो फिलहाल सिर्फ इतना ही था कि वो एग्रीमेंट चल के रजिस्टर करें, अपना चेक ले ले। लेकिन वो उसके ऊपर भी अभी हम कुछ ना कुछ और उनके डिमांड्स आते रहते हैं अलग अलग। सवाल ये भी आ रहा है कि उस जो बिल्डिंग का जो मैटर है, जी, 2 बिल्डिंग आपने मर्ज कर लिया, तो इसमें एफआईआर में आपका नाम कैसा है? हमारा नाम इसलिए आया कि ये जो कंपनी है, हमारी जो बिल्डिंगें थी वो पहले हमारी पास हो चुकी थी, बड़ी बिल्डिंग, वो भी अहमद बिल्डिंग थी, बड़ी बिल्डिंग थी वो। और इनकी बहुत छोटी बिल्डिंग थी, 16 टेनेंट की। लैंडलॉर्ड तो इमरान। और उसके उसके टेनेंट लैंडलॉर्ड जो है ना इमरान भाई थे, और उनकी 5 टेनेंसी उसमें पहले से थी, 11 टेनेंट उसमें सिर्फ बचे हैं। लेकिन अब ये ऐसा हो रहा है कि जब ये मामला हमारा नाम आने की वजह ये है, ये तो मुझे, मैं खुद नहीं, हम लोग भी परेशान हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है हमारे से मंच होकर बन रही है। बहुत छोटी बिल्डिंग थी, बैठती नहीं कानून के मुताबिक कारपोरेशन के। तो हमारे साथ मिल के बनने के लिए हमारी कंपनी को ज्वाइंट हुई है, तो हमारे कंपनी का नाम डाले तो हम लोगों का नाम आता है इसके लिए।
हम लोग खुद परेशान है कि ऐसा कि हमारे को तो न्यूट्रल रखा गया था कि बीच में बैठा के समझाएं दोनों पार्टी को, उसके बावजूद ये हाल है। मतलब तरह तरह से अलग अलग उनके हर चीज़ आ रही है। और बिल्डिंग अब एकदम अनकरीब है, आप भी देखेंगे इंशाल्लाह कि एकदम अनकरीब है। 100 टेनें ने, उसमें से कोई नहीं बोल सकता है इस तरीके से किसी का ये बाकी है वो बाकी। हर एक का एग्रीमेंट रजिस्टर, तुम भी रजिस्टर करा लो भाई एग्रीमेंट, जो मामला तय है हमारे तुम्हारे। और सबसे अलग इनको किराया ज़्यादा चाहिए, इनको ये चाहिए, इनको एरिया ज़्यादा चाहिए, मतलब तरह तरह से हर रोज़। तो हम लोग भी चाहते हैं कि भाई एग्रीमेंट रजिस्टर हो, जो अभी आपका साल भर का किराया है वो आप ड्राफ्ट ले लें। सब बीच में लोग हैं, अब उसके लिए भी वो किसी तरीके से तैयार ही नहीं होते, डॉक्यूमेंट देने को तैयार नहीं है। उनके पास जो भी एविडेंस है उनके वो लगेंगे ना, क्योंकि माँ बाप के कमरे हैं और एक कमरा वो खरीदे थे, वो बोलते हमारे पास नहीं है, हमने तो कंप्लेंट लिखाया है, पहले हमारा गुम गया है। अरे भाई जो कुछ है आप लाओ, हम रजिस्टर करें कैसे, टेनेंसी दिखाएं कैसे। अयूब भाई, आपका सफ़र कॉरपोरेटर से बन के आज आप बिल्डर बन गए, जी तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि आप सही फैसला ज़रूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से। और ये फैसला बोले तो एक, ये तो मैं कारोबार करके जा रहा हूँ, ये धंधे में कारोबार तो शुरू से कर रहे हैं, राजनीति में रहे और राजनीति में है। और हो सकता है भाई कि राजनीति के कारण भी इस तरीके से लोग जो है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दबाव या इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करें। ये FIR भी जो इन लोगों ने बनवाया तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा मिसगाइड हुआ। ये FIR ऐसा बना है कि जिस तरीके से FIR हुआ है, अभी इसमें नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पूरा इंक्वायरी करेगी इसमें, माड़ा से इससे तमाम चीज़ों में। तो वो उसके बाद ही वो आप लोग का भी स्टेटमेंट लिया, हमारा भी स्टेटमेंट लिया जाएगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो निर्णय आएगा उस पर फैसला। लेकिन ये इल्ज़ाम ही बहुत है हम लोगों के लिए इस तरीके का।